आज हम पढ़ने वाले हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल को बांटा गया दो भागों में, इंटरफेज और एम फेज। अब जो इंटरफेज है ये क्या है, प्रिपेयरिंग फेज है। इसमें लगता है टोटल 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, और एम फेज में लगता है ओनली 5%। ये एक्चुअल सेल डिवीजन फेज है, ठीक है। ये प्रिपेयरिंग फेज है, इसमें प्रिपरेशन होती है। इसमें आता है G1, S और G2। एम फेज में आता है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस किसे कहते हैं, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक का विभाजन, वो कैरियोकाइनेसिस है। साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो वो क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस के अंतर्गत आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इसको आप याद करके रखना क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है पेपर्स में। देखो इस चक्कर को हमें पढ़ना है। G1 ये इंटरफेज में आते हैं ना, G1, S एंड G2। तो G1 को गैप 1 या फर्स्ट ग्रोथ फेज भी कहते हैं। इसको पोस्ट माइटोटिक फेज कहते हैं। माइटोटिक मतलब एम फेज के बाद आ रही ना G1, इसलिए, ठीक है। और इसलिए इसको पोस्ट माइटोटिक फेज कहते हैं। प्री सिंथेटिक फेज एस के पहले आ रही है, सिंथेटिक फेज एस है ना, इसके पहले आ रही है, इसलिए इसको प्री सिंथेटिक फेज कहते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन, ए और ए। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ बोथ इंटरफेज प्लस सेल साइकिल, ठीक है। ये दोनों में कैसी है, लॉन्गेस्ट फेज है, सबसे बड़ी है यही G1। अमीनो एसिड सिंथेसिस होते हैं यहाँ पर, आरएनए सिंथेसिस होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, हिस्टोन नहीं होती है, हिस्टोन होती है एस में। इधर न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोसाइड दोनों बनते हैं। मोस्ट ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट होते हैं यहाँ पर। सेमी ऑटोनोमस जो ऑर्गेनेलीज है वो नहीं बनती हैं जीवन में। अब इसको सिंथेटिक फेज कहते हैं एस को। एस में क्या क्या होता है, डीएनए डुप्लीकेशन होता है, मतलब जो डीएनए है उसका कंटेंट, मात्रा बढ़ती है एस में, ठीक है, डीएनए। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक क्रोमोसोम है ना, एक सेंट्रोमियर है ना, तो एक ही क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम तो एक ही रहेगा लेकिन डीएनए की मात्रा बढ़ जाएगी। देखो क्रोमेटिड्स यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो हो गए, है ना, दो क्रोमेटिड्स बढ़ गए, ठीक है। तो ये है, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, क्या होगा, डीएनए डुप्लीकेशन हो जाएगा। और हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस होती है, और हिस्टोन प्रोटीन कहाँ बनती है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब यहाँ इसको क्या कहते हैं, G2 फेज। G2 क्या है, गैप 2 या सेकेंड ग्रोथ फेज कहते हैं। जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज है वो यहाँ पर क्या है, बनती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी, इसमें क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है सब में। और ट्यूबुलिन सिंथेसिस होती है यहाँ पर। जो अब आरएनए और प्रोटीन तो जीवन में ही बन जाती है, बाकी के थोड़ा बहुत बचा हुआ होता है वो कहाँ, G2 में बनता है, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस। और देखो G2 है जो पहले पढ़ रहा किसके, एम के, तो ये क्या हो गया, प्री माइटोटिक फेज G2, ये याद रखना। और आफ्टर एस, तो G2 क्या है, आफ्टर मतलब पोस्ट सिंथेटिक फेज AG2, ये पॉइंट याद रखना आप। तो जो कुछ सेल्स होती हैं उसमें डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। तो क्या करती हैं, जो G1 है, G1 से एग्जिट करके वो G0 में पहुंच जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, ठीक है। मतलब G1 से, ऐसी सेल G1 से एग्जिट करती हैं लेकिन सेल साइकिल में ये वापस भी आ सकती हैं G0 में पहुंचने के बाद, ठीक है। मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इन सेलों में डिवीजन नहीं होता है जो G0 में पहुंचती हैं, ठीक है। ऐसी सेल्स कौन सी, जैसे कि ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, ये इसमें हमेशा डिवीजन होता रहता है। इसकी कुछ सेल पेरेन्काइमा में बदल जाती है, फिर क्या होता है, पेरेन्काइमा मतलब ये G0 में पहुंच गई, इसमें डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये फिर से वापस सेल साइकिल में आ जाती है, तो क्या होगा, यहाँ पर डी डिफरेंशिएट होगा और ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल में बदल जाएगी, ओके। फिर इसमें सेल जीवन में पहुंच गई, फिर इसमें सेल साइकिल इसकी स्टार्ट हो जाएगी।
और हार्ट सेल है जैसे न्यूरॉन्स है, ओके, इनमें डिवीजन नहीं होता है। तो ये याद रखना है हमें, इसको क्वेश्चन फेज कहते हैं। एग्जिट होती है फ्रॉम G1 फेज से होती है, डोंट एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल, सेल साइकिल से ये एग्जिट नहीं होती और ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं। बस इतना हमें याद रखना है जी नॉड के लिए।